मैंने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों गाय से के डर जो गया। मसाला चाय जो सुबह मैं पीती हूँ ना, वैसे तो अदरक वाली चाय बहुत मज़े की, नहीं तुम आजकल अदरक नहीं डालते चाय में। अदरक सुंड होती है, मुझे खोलना, सुंड होती है और वो ड्राइड फॉर्म में होता है। और अगर अदरक को आप फ्रेश रखना चाहें तो ना, मैंने देखा था कि मेरी एक थी वो, उन्होंने ना, मैं बताऊंगी कौन, जानने वाली, उन्होंने एक छोटे से ना नवी जो मिट्टी की हांडी नहीं होती, उसमें उन्होंने मिट्टी डाल के रखी हुई थी और उस मिट्टी के अंदर उन्होंने अदरक डाला होता था और वो ताज़ा और फ्रेश रहता था उसमें। खैर, अच्छा, इसमें ना आपने जो मसाला चाय के लिए सुबह मैं पीती हूँ, इसमें ये 7-8 इलायचियाँ इसमें डालूँ, चलो इसमें चलो कर लेना, फिर डाल दी। ये थोड़ी सी सौंफ डाल दी, ठीक है ना, और एक नवी 2-3 सिनेमन, 1-2 लहसुन, ठीक है, नहीं लहसुन कह रही, दालचीनी, लहसुन ना डाल दें आप चाय में की, बस बस बहुत है। इसको ग्राइंड करके रख लें और ये सुबह आपने 1 चुटकी अपने चाय में डाल के पी लें तो बहुत अच्छी बात होगी। जो सौंफ है मैंने बताया था नज़र के लिए बहुत अच्छी है, पेट के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इलायची आपको अलर्ट करती है और आपका जहन खोलती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखती है। सिनेमन आपके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ये कर लें, बहुत सारी इलायचियाँ, फिक्र ना करो, थैंक यू। चलो अब इसको ग्राइंड कर लो और ग्राइंड करके एक साफ़ सी अच्छी सी बॉटल में रख लो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं सुबह सुबह उठ के तैयार नहीं हुई और वीडियो बनाने के लिए सुस्ती में हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सुबह सुबह अपना काम स्टार्ट कर लिया है और अपने जो बातें आप लोगों से कहा, वो तो दिन कंप्लीट होता ही नहीं ना जब तक मैं आप लोगों से बातचीत ना करूँ, मिलूँ ना। तो ये वाला जो है ना, ये पाउडर मैंने पहले भी बना के रखा था, थोड़ी सी सौंफ, दालचीनी और इलायची का। अच्छा, मसाला चाय मार्क्स एंड स्पेंसर में भी बहुत अच्छी मिलती होती थी। जब लोग थे वहाँ पे, जब मैं थी तो मार्क्स एंड स्पेंसर की मसाला चाय लाती थी, उसमें लौंग भी होते थे और उसमें अदरक का भी ड्राइड फॉर्म में होता था, बहुत मज़े की वो चाय होती थी। लेकिन यहाँ पे लौंग में नहीं डाल रही क्योंकि लौंग से मुझे थोड़ी सी एक हैवी सी फीलिंग आती है। लेकिन ये वाली बहुत मज़े की चाय बनती है अगर आप रख लें और सुबह आप 1 चुटकी, मतलब मैं क्योंकि टी बैग वाली चाय लेती हूँ तो आप नीचे इसमें ये 1 चुटकी डालें, फिर टी बैग रखें और फिर आप चाय अपनी ब्रू कर लें। या आप अगर पॉट में ब्रू करते हैं, दम वाली चाय पीते हैं दूसरे वाली, तो भी ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। मिक्स चाय के लिए भी थोड़ी सी डल जाए तो बहुत अच्छी है। तो पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ, कुर्ता आफ्टर डे कौन सा है मेरा। और मैंने एक और बात भी करनी है, बड़ी ज़रूरी बात है वैसे। तो ये मैं हूँ, ये जो मेरा कुर्ता है ये सना सफीनाज का है और ये पहले का है। और ये मैंने इसके साथ कभी जीन्स के साथ पहनती हूँ, कभी किसी के साथ। आज मैंने इसको अपनी ट्यूलिप शलवार के साथ पहना है और जूते मेरे गुची के हैं। तो ये काफ़ी पहले का। और ये जो कुर्ता है ना, इसने बहुत दुनिया देखी है। इसने मेरी सब बहनों के पास भी ड्यूटी निभाई है बड़ी अच्छी सी, और उसके बाद ही अब दोबारा मेरे पास आ गया है। और मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। इसकी इस तरह से ये है गोल दामन है, पॉकेट्स हैं, और जीन्स के साथ मैं नॉर्मली पहनती थी। आज मैंने इसको अपनी ट्यूलिप शलवार के पास पहना है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो मैंने आप लोगों से एक जो ज़रूरी बात करनी थी वो ये है कि मैं ना जैसे जब रात को सोने से पहले, क्योंकि दिन में तो इतना टाइम नहीं मिलता, नॉर्मली मैं ड्रामे सारे यूट्यूब पर ही देख रही होती हूँ, तो ड्रामा वगैरह देखती हूँ तो साथ कुछ ना कुछ और खुलता चला जाता है। तो मेरी नज़र से ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस गुजरी विद मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, जो कि आई वुड नॉट लाइक कि मेरे बच्चे देखें, या मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी देखे, लेकिन उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। अगर तो कोई ऐसी चीज़ हो ना, जिस तरह जब मैं पहले वीडियोस बनाती थी, अभी भी जो मैं टिप्स वगैरह आप लोगों को देने के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, इंटीरियर की, एटिकेट्स, मैनर्स, ये वो, ताकि जो भी कोई मैं बात कर रही हूँ उसको मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ बार। स्टिल वो प्रोसेस मैं अपने उसका रखती हूँ, जैसे नहीं होता कोर्सेज छोटे छोटे करती रहती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या चीज़ कैसे है, क्या मार्केट में नया आया है, क्या फैशन है, क्या ट्रेंड है फॉर माई एज, और वैसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें। वो उन वीडियोस को मैं देख रही थी कि जिसमें कुछ भी नहीं है,
और जिसमें से बल्कि ऐसी चीज़ें और बातें हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें सुननी भी चाहिए और देखनी भी चाहिए। और वैसे ही अगर वो कभी वीडियो ऑन हो जाए और आपके साथ का कोई और बैठा हो कमरे में या कुछ और, तो मुझे तो लगता है मेरे लिए तो वो एम्बैरेसिंग हो जाएगा। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने सबके सब सब्सक्राइबर्स से, मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने सब यूट्यूब फैमिली से, वो ये कि काइंडली जो भी कोई इस किस्म का स्टफ है जो कि मैं रिलीजन का तो नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो आप इंसानियत के और एक अच्छी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई फायदा मंद नहीं है, उसको देखने का तो कोई फायदा है ही नहीं। तो काइंडली उसको अपने इर्द गिर्द भी जो कोई लोग हैं और सब हैं, उसको अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि इतने इस तरह के किस्से होते हैं जिससे मेरा दिल इतना टूटता है, मुझे इतना दुख होता है। मसलन जो कलकत्ता में जो हुआ, उसके अलावा जो इर्द गिर्द होता है, मैं एनिमल्स के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गलत है। तो हम लोग कम से कम हम इतना कंट्रीब्यूशन तो हमारा होना चाहिए ना कि जो भी चीज़ें गलत चल रही हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनको हम ना देखें और उनको हम सब्सक्राइब भी ना करें। ये हैं वो चने की दाल के कोफ्ते जो मैंने बनाए थे, ये सैलड और बॉइल्ड राइस मतलब बनवाए थे। इसको मसाला भून के शोरबे के साथ नवीद ने बनाया, साबुत लाल मिर्चें और अदरक लहसुन भी साबुत डाला है। एक और बात बताऊं, बचपन में ना मुझे एक दो दफ़ा याद है कि किसी के घर अगर गए या कोई शादी हुई या जिस तरह मिलाद या कोई इस तरह का फंक्शन जिसमें समोसे हों, तो लोग कहते थे, जो आंटी होती थी ना वो अक्सर कहती थी कि बेटा आलू और कीमे के समोसे मिक्स हैं। और मेरा दिल चाहता था कि मैं कीमे का समोसा खाऊं और वो शक्ल दोनों की एक होती थी। तो मैं कहती थी कौन सा आंटी, कौन सा आलू का है, कौन सा कीमे का है? तो आंटी कहती थी बेटा देख लो मिक्स पड़े हुए। या अल्लाह, मुझे इतनी उलझन होती थी कि मैंने एक ही समोसा खाना और मैंने एक ही उठाना है, और वो अगर आलू के बजाय कीमे का कीमे की बजाय आलू का निकल आया तो क्या होगा? तो फिर मैंने नोटिस किया कि मेरी तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, तो वो बीच में ना सुराख कर करके देख रहे थे कि किस में आलू है किस में कीमा है। बात यह है कि मैं किसी के घर गई, उन्होंने ये चने की दाल के कोफ्ते बनाए हुए थे और साथ उन्होंने KNN के चिकन के समोसे भी डाले हुए थे और उन्होंने मिक्स रखे हुए थे। आई डोंट नो उसके पीछे उनकी क्या सोच होगी, या KNN के कम हो गए होंगे या ये होंगे वट एवर। तो उन्होंने कहा कि ये चने की दाल के कोफ्ते और चिकन के कोफ्ते दोनों मिक्स हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि तुम मिक्स क्यों किए, अलग रख देते ताकि पता चल जाता, या शोरबा बना देते और साथ रख देते, भाई जिसने अपना कौन सा भी कोफ्ता डालना डाल ले और साथ करी डाल ले। नहीं, उन्होंने कहा दोनों मिक्स हैं। और मैंने सोचा ये बचपन में वही आलू और कीमे के जो समोसे मिक्स किए थे वही हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ये चने की दाल के कोफ्ते हैं और ये खाली चने की दाल के हैं, मिक्स नहीं किए मैंने इससे चिकन के कोफ्तों के साथ। तो मैं खाने लगी, ट्राई करती हूँ। सादिया बाजी चली गई हैं। हाँ आमीन सफर। अच्छा जी, तो हाय मैं इधर हूँ। आज ना सादिया और नवीद, कल ये दोनों गए हुए थे चाइना मार्केट, आज ये दोनों गए हुए थे संडे बाजार। सादी क्या मिला तुम्हें संडे बाजार से, क्या पाया क्या खोया? स्विच। सादिया वगैरह क्योंकि खैर से घर बना रहे हैं ना, तो उसकी चीज़ें वगैरह देखने के लिए गए थे, लेकिन इन्हें अभी कुछ मिला नहीं इनकी मतलब का। ज़रा जाहिर है घूम फिर कर ही मिलेगा। तो मैंने आपको दोपहर में दिखाया था दाल के कोफ्ते जो कि सादिया को तो बहुत अच्छे लगे। अब मैंने थोड़ा सा अपने लिए चिकन निकाला है, तो चिकन नवीद से कहूँगी मुझे रोस्ट कर दे, क्योंकि घर पे कोई नहीं होता, ना आबिद ना बच्चे, तो खाना बहुत अच्छा है जो मेरा साथ निभा रहा है ना। नवीद को बुलाओ, मैं बताऊँ उसे कैसे बनाना क्या खाना। हाँ सादी कह रही बहुत अच्छे बने थे, इसलिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। बुलाओ ज़रा उसको, नवीद को। क्या मिला नवीद, कुछ अच्छा मिला संडे बाजार से तुम्हें? कुछ भी नहीं, यूपीएस की तार ली है मैंने, सोलर सिस्टम। यूपीएस और चीज़ है, सोलर सिस्टम और तार तो एक ही होती है। तो अच्छा चलो ठीक है, वो लिया है। और कुछ नहीं मिला?
प्लग स्विच बोर्ड्स ना। हाँ ठीक है। अच्छा नवीद, मैंने वो चिकन निकाला है, उसको ज़रा बनाना है तुमने, और रोस्ट टाइप करना है। नवीद से मैंने कहा था बता दो कि नवीद कैसे रोस्ट करोगे, तो कहता है मैं नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं रहता। नवीद से सब लोग समझेंगे तुम अपनी रेसिपी छुपा रहे हो। नहीं, रेसिपी नहीं छुपा रहा हूँ। चलो बना लो, फिर बताना कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ये वाला ना, ये जो फ्रेंच टोस्ट वाला डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दो। अच्छा जी, अब वो नवीद बनाएगा तो बताएगा कि उसने कैसे बनाया। बाय द वे नवीद, बीट रूट जिसको बोलते हैं ना, चुकंदर बाजार में बड़ा ताज़ा आया है, कल मैं मंगवाऊंगी। तो मैंने भी अपनी फ्रेंड्स से ना मैसेज करके पूछा कि चुकंदर कैसे बनाऊं, तो उन्होंने, एक मेरी फ्रेंड है वो चुकंदर का रायता बहुत अच्छा बनाती है, उसको मैंने अभी तक मैसेज किया, बस उसका रिप्लाई नहीं आया। थोड़ा सा वो बनाऊंगी। दूसरी मेरी फ्रेंड ने, नवीला ने मुझे बताया कि चुकंदर गोश्त बना लो, वो भी बड़ा अच्छा बनता है, वो भी बनाऊंगी। चुकंदर चुकंदर चुकंदर, बीट रूट बीट रूट बीट रूट कर दूंगी इस दुनिया में मैं। क्या सादिया का ख्याल है कि उसमें इतने विटामिन्स और है, इतना अच्छा सारा कुछ होगा ना कि एक दिन में हमारी स्किन चमकेगी, हमारे बाल लंबे हो जाएंगे, हम एनर्जी और ताकत का एक गहवारा बन जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये अच्छा बना था, और साथ कल के आलू पालक भी थे तो मैंने वो लिया। और वीडियो मैं नहीं बना सकी, पता नहीं कि मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि जी तो पाकिस्तान आ रहा था। फ़हद मुस्तफ़ा जब आता है तो इतनी एनर्जी आती है स्क्रीन में और घर में और हर तरफ, इतनी पॉजिटिविटी है उसमें, तो बस वो देखने लग पड़ी। अच्छा जी, मैंने कुछ चीज़ें दिखानी थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा, आप लोग वैसे चलें अच्छी बात है, इतना नोटिस करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दिखाती हूँ जो सबने बहुत पूछा हुआ है कि मेरी इस वाली कैबिनेट के नीचे क्या है और मैं क्या रखती हूँ। और एक क्वेश्चन सबने पूछा हुआ है कि जो मैं कपड़े लेती हूँ और वो मैं क्या करती हूँ उनको, और क्या होता है, वो मैं कल बताऊँगी जब इरशाद आएगी तो उसके साथ। अच्छा जी, इग्नोर माई चप्पल। सदी में चप्पल तो नहीं नजर आ रहे? सादिया, आप मेरे चप्पल नज़र आने चाहिए। सादिया, मेरे चप्पल नज़र आ गए? ठीक है ना? अच्छा जी, मैं अच्छा, सब लोग जो देख रहे थे, देखते हैं ना वो, मैं क्योंकि यहीं पे रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, बाकी अपने घर के कोई और कमरे को छेड़ नहीं रही होती, बस अपने कमरे में और इधर और इसी जगह पर अपनी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो ये वाला जो मेरा जो है ना कॉफ़ी कॉर्नर, इसका सब लोग पूछे थे कि इसके नीचे क्या मैंने रखा होता है। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप इसमें नीचे अपने कॉफ़ी मग्स और चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन बहुत शुरू से ना मैंने इस कैबिनेट में नीचे क्या रखा है, सादी रहो, ये अपने कंफर्टर्स, जो अब मेरा और आप लोगों के साथ को माशाल्लाह से 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये जब मेरी वो सर्दी गर्मी जब मौसम चेंज होता है ना, तो ये सारे मेरे कंफर्टर्स हैं। सादी दिलाओ, में दिखाऊँ, तुम इसको साथ ठीक करके रखो। अच्छा जी, ये कंफर्टर्स हैं, ये भी सारे मैं दिखाऊंगी किसी टाइम आपको। ये है, ये मैंने आपको बताया था BHS से, आप भी एक दफ़ा गए थे, वहाँ से लेकर आए। सादी अलमारी दराज भी साफ़ कर लेंगे। और ये सारे कंफर्टर्स हैं, ये सब के सब में इधर रखे होते हैं। ये बहुत प्यारा है, ये मेरी बहन ने बनवाया था, और इसको हाथ लगाओ कितना अच्छा है ना, ये है ना, बहुत प्यारा है। और ये भी है, ये जब सर्दी स्टार्ट होती है ना, आपको पता है मैंने सोफ़े के कॉर्नर्स पे रखा होता है, बास्केट तैयार करती हूँ तो उधर रखती हूँ फिर मैं। अच्छा बंद करो ना, मैं नीचे भी दिखा दूँ। ये तो मैं बाद में दिखाऊंगी। ख़राब कर दिया सादिया, तुम्हें बिल्कुल ठीक था पहले। ये रख रही है ना, तब तक मैं आपसे एक और बात कर लूँ। जो लोग कह रहे हैं ना कि अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप और सारी चीज़ें वो बताया करें, और वो भी मेरा हार्डली कोई वीडियो ऐसी होती होगी जिसमें मैं अपने बच्चों का जिक्र ना करूं। मैं तो हर वीडियो में बताती हूँ, कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई बात बताती हूँ अपने बच्चों के साथ, बचपन की कोई बात। मैं पता है ऐसा कोई इससे नसीहत तो नहीं कर सकती, ये करें तो बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता होगा, ये करें। अच्छा रिश्ता रहने के लिए मुझे ये लगता है कि बच्चों पे बहुत ट्रस्ट करें। मैंने तो बहुत किया और मुझे बच्चों ने कभी मायूस भी नहीं किया। नीचे वाली पहले ड्रॉर में दिखाऊं क्या है। नीचे भी यही है।
ये सारे कंफर्टर्स हैं और ये चीज़ें और वाइट चादरें जो चांदनियाँ जिनको बोलते हैं ना, ये नीचे पड़े हैं सारे। अच्छा जी, ये था, ये मेरी उसमें ये पड़ा हुआ था। मैं सुबह एक दफ़ा इसको साफ़ करूँगी दोबारा से। और साथ ही हमारी लाउंज से कमरे में भी एक बहुत बड़ी हिजरत होती है, बहुत बड़ी क्योंकि मेरे सारे आईपैड, ऐनक, पानी, चीज़ें उठा के अंदर जाती हैं रात के लिए। अच्छा, कल की एक बात बताती हूँ आपको। कल मैं और सादिया जा रहे, हम लोग वापस आ रहे कहीं से। आमिर गया हुआ था, आपको पता है, पिछले दिनों छुट्टी पे। तो मैंने सांबा जाना था टेलर के पास, में वापस आ रही तो मैं वो गाना मेरी ऑटोमेटिकली, पता है क्यों, मेरी क्या बात होती है कि मेरी जो प्लेलिस्ट है ना, जो मैं ऐप से जिससे गाने सुन रही होती हूँ, कनेक्ट की भी है, उस पर माँ वाले गाने बहुत आ जाते हैं और लुका छुपी तो ज़रूरी आता है। वो आ रहा था और मुझे जैन याद आया बहुत, खदीजा याद आई, ज़्यादा मुझे जैन याद आ रहा था। तो मैं रोने लग पड़ी, मतलब खुद से आंसू आ रहे और मैं ड्राइव करी तो अचानक ऑल ऑफ अ सडन मेरी गाड़ी के आगे एक और कार आई। बहुत अच्छी सी एक कार थी वो, बहुत अच्छी सी। उसका नंबर प्लेट था जैन, नंबर जो भी था, मैं नंबर नहीं बोलूँगी, जैन। और उस कार के पीछे लिखा हुआ था शीशे पे जैन। बस बहुत ही मुझे कोइंसिडेंस लगा। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी हैरत हुई। उस वक्त मैं ड्राइव कर रही थी लेकिन साथ मेरे सादिया थी। सादिया तुम्हें याद है ना, ये साथ ही थी मेरे। हाँ हाँ, मैं पहली रो रही थी तो जैन का वो। तो बस वैसे मैं बता रही हूँ कि याद तो बच्चे आते हैं। और मैं इस तरह से, मेरे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह, क्या, मुझे तो नहीं पता चला कब कौन सी तरबियत ऐसे की या क्या हुआ। और अकेला मैं क्रेडिट भी नहीं लेना चाहती। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने बहुत, मेरे फादर बहुत जैन के साथ बातें करते थे, बॉन्डिंग थी। जैन अपनी स्कूल के किस्से, यूनिवर्सिटी के किस्से उनको हमेशा से सुनाता होता था। तो हम लोग सब, बस मुझे ये पता है हम आपस में बहुत क्लोज थे, हम आपस में बहुत बातें करते होते थे, ये मुझे याद है। पढ़ने छढ़ने की मैंने, अब ये तो जैन से पूछना पड़ेगा सख्ती की या नहीं, लेकिन उनको खुद से बहुत शौक़ था बहुत अच्छा पढ़ने का और आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में कुछ करने का, और अल्लाह ताला ने वो ख्वाब पूरा किया उनका। छोटा सा सादा सा मेरा आज का व्लॉग था। बेसिकली बात ये थी आप लोगों से कनेक्ट कर सकूं। जाते जाते फिर मैं यही कहूँगी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हर उस चैनल को जिसमें आपको डिसेंट स्टफ़ मिले, और उस चैनल को और वो सारी चीज़ें, बातें जो हम अपने कल को शर्मिंदा हों कि हमारे बच्चे या कोई और ऐसा ना बन जाए, उन चीज़ों को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि औरतों की इज़्ज़त करें, लेडीज़ का एहतराम करें और बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें। और ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अमेजिंग और A+ और A ग्रेड्स नहीं ज़रूरी होते, अच्छा इंसान बनना सबसे ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैं किचन में आई तो रात को ना मैंने चने की दाल भिगो दी थी और सुबह मैंने उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, नमक, काली मिर्च डाल के उसे बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड किया। और रेसिपी मैंने देखी भी थी एक इंडियन साइट से, जिसमें थे चने की दाल के कोफ्ते, सूखा धनिया, ज़ीरा भुना हुआ भी इसमें मैंने डाला, साबुत लाल मिर्च डाली और इसको ब्लेंड किया थोड़े नमक के साथ। आप वैसे इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं लेकिन फिर वो मैंने नहीं डाला था। तो इसको आपने ब्लेंड कर लिया और ब्लेंड करने के बाद आपने इसके गोल गोल कोफ्ते बनाने हैं और इन कोफ्तों को आप चाहे सालन में डालें, चाहे सब्ज़ी में डालें, चाहे दही में डालें, जैसे मर्ज़ी।